नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत राजस्थान। मैं हूं निशु शर्मा आपके साथ। आइए रुक करते हैं राजस्थान की बड़ी खबरों की ओर। राजसमंद के कुंभलगढ़ में चल रहे चिंतन शिविर में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने बयान दिया। दिलावर ने कहा कि स्कूलों में हादसे पहले भी होते रहे हैं, लेकिन पहले अंधे बनकर देखते रहे। पूर्ववर्ती सरकार पर कहा कि उन्हें भवन जर्जर पर ध्यान देना चाहिए था और मैकेनिज्म तैयार करना था। अब हम मैकेनिज्म तैयार कर रहे हैं। जैसे ही जांच रिपोर्ट आई है, उसके बाद तुरंत एक्शन हुआ है। साथ ही उन्होंने स्कूल सिलेबस पर बात की। मध्यकालीन इतिहास को पाठ्यक्रम में पढ़ाए जाने को लेकर कहा कि अकबर लुटेरा था, उसे महान नहीं पढ़ा सकते। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने मीडिया से रूबरू होते हुए प्रदेश में होने वाले नगर निकाय चुनाव को लेकर जल्दी चुनाव कराने की सरकार की मंशा को लेकर कहा कि सरकार की अभी कोई मंशा नहीं है। अगर सरकार की ही चुनाव कराने की मंशा होती तो सरकार पहले ही पूरी प्रक्रिया करके, जैसे ही 5 साल होते तो चुनाव पंचायत और नगर निकाय के चुनाव करवाती। डोटासरा ने कहा कि सरकार ने बजट में कहलवा दिया कि 1 स्टेट 1 इलेक्शन, जबकि ऐसा कोई प्रावधान नहीं है और आज की तारीख में ऐसा कोई कानूनी प्रावधान मौजूद नहीं है। इसके साथ ही ना सरकार इसे लेकर आई, इस तरह की कोई भी पॉलिसी नहीं बनी है। राज्य सरकार को पंचायत और नगर निकाय के चुनाव करवाने ही नहीं थे, इन्हें तो प्रशासक लगाकर समय व्यतीत करना है। जैसलमेर शहर में पीने के पानी की समस्या के समाधान की मांग को लेकर शहर के लोगों ने जलापूर्ति विभाग के बाहर जमकर किया हंगामा। वहीं प्रदर्शन में शामिल महिलाओं सिटी जेईएन को चूड़ियां पहनाई और थालियां बजाई। प्रदर्शन कर रही महिलाओं ने अपना विरोध जताते हुए जिम्मेदारों को उनके कामों को पूरा करने का एहसास दिलाने की कोशिश की। प्रदर्शन करने पहुंचे लोगों का कहना है कि पिछले 20 दिनों से शहर में पीने का पानी नहीं आ रहा, जिसके चलते आए दिन पीने के पानी की समस्या से जूझना पड़ रहा है। अधिकारियों और प्रशासन को भी इस बारे में कई बार बताया जा चुका है, लेकिन आज तक समस्या का समाधान नहीं हुआ, जिसके चलते आज थाली बजाकर जलापूर्ति विभाग के अधिकारियों को नींद से जगाने का काम किया गया है। आज धरना प्रदर्शन था, इंदिरा कॉलोनी के जनता आई थी यहाँ पे और पानी के समस्या के लेकर बारे में बताया था। अभी क्या है, लगभग 1.5 साल हो गया है। विद्युत वोल्टेज लो वाली बहुत बड़ी समस्या हमारी बनी, जिससे कि पानी का प्रोडक्शन मोहनगढ़ से कम हो रहा है। तो माननीय एमएलए साहब ने, कलेक्टर साहब ने प्रयास करके हमारे को 132 के जिसे मोहनगढ़ से जोड़ दिया। अब ये लगभग 15-20 दिन हो गए हैं, उससे सुधार हुआ है। बीच में हमारी पाइपलाइन जो मोहनगढ़ वाली वो भी लीकेज थी, उसकी वजह से भी पानी कम आ रहा था। तो अभी बीच में हमने 2 दिन का शटडाउन लेके लाइनें लीकेज भी ठीक कर दिए हैं और वोल्टेज में भी हमारा सुधार हुआ है। जरूर पहले ज़्यादा डिस्टर्बेंस थी, अब कम हुई है। 3-4 दिन के अंदर हम ये सप्लाई नॉर्मल कर देंगे। धौलपुर जिले के ऐतिहासिक एवं धार्मिक स्थल तीर्थराज मचकुंड पर आगामी 28 और 29 अगस्त को आयोजित होने वाले 2 दिवसीय मेले की तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया गया है। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए प्रशासन द्वारा सुरक्षा, सफाई और यातायात व्यवस्था समेत तमाम आवश्यक प्रबंध किए जा रहे हैं। शनिवार को मेला अधिकारी एडीएम हरिराम मीना और मेला मजिस्ट्रेट डॉक्टर साधना शर्मा ने मचकुंड क्षेत्र का दौरा कर मेला परिषद की तैयारियों का जायजा लिया और संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए। मेला मजिस्ट्रेट डॉक्टर साधना शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि तीर्थ क्षेत्र की संवेदनशीलता और श्रद्धालुओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए विशेष कदम उठाए गए हैं। मेला क्षेत्र के मुख्य 10 घाटों पर जाली लगाई जाएगी ताकि श्रद्धालु सुरक्षित रूप से स्नान कर सकें। क्षतिग्रस्त घाटों को बंद रखा जाएगा और पश्चिमी घाटों को पूरी तरह सील कर दिया जाएगा। सभी घाटों पर रस्से से बैरिकेडिंग की जाएगी ताकि भीड़ नियंत्रित रहे और अव्यवस्था न फैले। धौलपुर के निहालगंज थाना क्षेत्र के राजाखेड़ा बाईपास स्थित बघेल कॉलोनी के पास विष्णुपुरम कॉलोनी में चोरों ने एक बंद मकान को निशाना बनाकर लाखों रुपए के जेवरात और नकदी चोरी कर ली। पीड़ित गृहस्वामी कावेंद्र सिंह परमार ने बताया कि उनका परिवार सामने वाले मकान में सो रहा था, जबकि ये मकान रात को बंद था। चोरों ने ताला तोड़कर मकान में प्रवेश किया और कमरे की अलमारी का ताला तोड़कर सोने के जेवरात और नकदी पर हाथ साफ कर लिया। धौलपुर में चंबल नदी एक बार फिर से खतरे की ओर बढ़ रही है। वर्तमान में चंबल नदी का जलस्तर 132.90 मीटर पर पहुंच चुका है, जो कि खतरे के निशान 130.79 मीटर से 2 मीटर ऊपर है। ये स्थिति चिंताजनक है और आगे और बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। प्रशासन ने स्थिति को गंभीरता से लिया और निचले इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया है। प्रशासन की टीमें लगातार निगरानी रख रही हैं ताकि किसी भी प्रकार की आपदा से बचा जा सके। निचले इलाकों में रह रहे लोगों को सावधान रहने की सलाह दी गई है और प्रशासन ने कहा कि ये समय है सतर्क रहने का, क्योंकि चंबल नदी का बढ़ता जल स्तर किसी भी समय गंभीर समस्या उत्पन्न कर सकता है। अगर आप इस क्षेत्र में रहते हैं तो कृपया स्थानीय प्रशासन की सलाहों का पालन करें और सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए तैयार रहें।
ग्राम पंचायत कोनरा विलायत शाह में शिक्षण परिसर के ऊपर से गुजर रही बिजली की लाइन अचानक नीचे गिर गई। तार के जमीन पर गिरते ही करंट और धुआं उठने लगा, जिससे मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। मौलाना हाजी इलम दिन ने स्थिति को समझते हुए बड़ी समझदारी दिखाई। उन्होंने तुरंत बच्चों और ग्रामीणों को सुरक्षित स्थान पर रखा और किसी को भी पास नहीं आने दिया। साथ ही बिजली विभाग से संपर्क कर बिजली सप्लाई कटवाई, जिससे कोई बड़ा हादसा होने से टल गया। गनीमत रही कि इस घटना में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। ग्रामीणों ने बताया कि गांव में पहले भी कई बार तारें गिर चुकी हैं, लेकिन आज मौलाना की समझदारी ने सभी बच्चे और लोग सुरक्षित रहे। ग्रामीणों का कहना है कि गांव में लगे कई पोल कमजोर स्थिति में हैं, जिस कारण से इस तरह की घटनाएं बार बार घटित होती रहती हैं। ये खबर धौलपुर से है। यहाँ ओवरलोड वाहनों के संचालन से राहगीर परेशान है। या राजखेड़ा धौलपुर मार्ग पर एक ओवरलोड ट्रैक्टर पलट गया। गनीमत ये रही कि बड़ा हादसा होने से टल गया। वहीं उपखंड प्रशासन एवं जिला परिवहन विभाग अभी भी आंखें मूंदे बैठा है। आपको बता दें, इस संदर्भ में पहले भी कई बार ज्ञापन के माध्यम से शिकायत की गई, लेकिन जिम्मेदार अभी भी आंखें मूंदे बैठे हैं। ऐसी और ताज़ा खबरों के लिए आप देखते रहिए लोकमत राजस्थान।